आज हम बोल रहे हैं। गुरुवाणी में कहते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घट आछे। वो कौन सा शब्द है जिस शब्द के बल पर ये सारी सृष्टि चल रही है? तो कहते हैं कि जब ऐसा शब्द गुरु की कृपा से हमें मिलता है, प्रकट होता है, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। आज हम बाहर के राम का नाम लें, कृष्ण का नाम लें, हालांकि लाभकारी तो ये भी है, लेकिन जो गुरु के माध्यम शब्द मिलता है, कौन सा? जो हमारी वर्णमाला से परे है। ये राम के कृष्ण के ये तो कृत्रिम नाम है, वर्णमाला में आते हैं। अपनी सज्जनों जो शक्ति है जिसकी बात चल रही है, जो गुरु के माध्यम तत्व रूप को स्वयं के भीतर जानते हैं, वह शक्ति इस सृष्टि को बनने से पहले भी थी। अब कहते आज हम हैं, हमारा नाम भी है, हमारा स्वरूप, हमारे सारा ढांचा शरीर जो भी है, आज हम हैं तो हमारा फोटो भी है। उसी प्रकार वो परमात्मा सृष्टि को बनने से पहले था। जब वो था तो उसका नाम भी होगा, निश्चित है। लेकिन आज उस नाम को जनाने वाले सतगुरु का मिलना कठिन है, और यदि सतगुरु मिल भी जाए तो हम उन्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि संत की जो वाणी होती है वो अटपटी होती है। हम कहते हैं ईश्वर को देखना कठिन है। प्रिय सज्जनों, जो सतयुग त्रेता युग में हजारों वर्षों का तप करने के बाद जो परमात्मा की एक झलक देखने को मिलती थी, आज जिस कलयुग को बहुत बुरा मानते हैं कि कलयुग में कहाँ ईश्वर का दर्शन होता है, प्रिय सज्जनों ये हमारी अज्ञानता है। ये कलयुग इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि चारों युगों में सबसे बढ़िया कलयुग है। क्यों? कि जो हजारों वर्ष तप करने के बाद एक झलक मिलती, आज ये कलयुग का प्रभाव है कि हमारे अंदर सच्चा भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तो परमात्मा वहां प्रकट होता है। जिसके लिए बोला, ऐसी आह ऐसी चाह पैदा कर कि वो आने के लिए मजबूर हो जाए। पहले लोग तप करते, कई कई वर्षों तक गुरुकुलों में जाके परीक्षाएं देते, तब असंख्य लोगों में से मुट्ठी भर लोगों को ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती। लेकिन कलयुग में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है। आज बस आवश्यक है कि हमें संत की पहचान हो, और आज हमें संतों की पहचान नहीं है, इसलिए आज हम परमात्मा से कोसों दूर हैं। अब यहाँ देखो अपनी युवा पीढ़ी कितनी नजर आ रही है, कोई दिख रहा है यहाँ? आज समय है उनका जानने का और करने का, लेकिन यहाँ सब लापता है। 9 तो 11 आज उम्र है करने की। अब यही 80 वर्ष की उम्र में आए और कहें कि हम भक्ति करना चाहते हैं, कैसे कर पाओगे? कानों से सुन नहीं रहे, आंखों से देख नहीं रहे, जिब्या टूट चुकी, हाथ पैर आपके कप रहे, कैसे करोगे भजन? जो करने की उम्र थी वो निकल चुकी, क्योंकि भक्ति करने की उम्र, कई लोग हमें भ्रमित करते हैं कि अरे भक्ति करने के लिए तो वृद्धावस्था होती है। प्रिय सज्जनों, क्या आप स्टाम्प पे लिख के आए हो कि हम 100 वर्ष के होके जाएंगे? कहते दुर्लभ मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर। ये जो शरीर मिला है बड़ा दुर्लभ है। हमारे जो श्वास रूपी जो 3 स्तर में इस शरीर में भरे हुए हैं, जो हमारे शरीर रूपी मटके में श्वास रूपी पानी भरा हुआ है, वह पल प्रतिपल घट रहा है, और हम किस अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं कि हम तो वृद्धावस्था में भक्ति करेंगे। कौन से शास्त्र में लिखा है कि भक्ति वृद्धावस्था में करनी चाहिए? किस संत ने बोला कि भक्ति वृद्धावस्था में करनी चाहिए? प्रिय सज्जन, ये तो भक्ति करने की आयु है, उम्र है, तो वो बालकपन है। ऐसा कौन सा भक्त निकला है कि जिसने युवा अवस्था में भक्ति को पाया हो? कोई एक भक्त का नाम बता दे हमें, इतिहास के पन्नों को, गीता भागवत रामायण से पुराण देवी पुराण को एक भक्त का नाम बता दो कि जिसने जवानी में भगवान को प्राप्त किया हो। यदि हम किसी भी कथा को सुनते हैं तो भक्तों की जो आयु मिलती है, उसमें छोटी आयु में ही भक्तों ने भक्ति को पाया। भक्त प्रहलाद को लो, ध्रुव जी को लो, मीराबाई को लो, नामदेव जी को लो, धन्ना जाट को लो, ऐसे कितने भक्त हुए हैं जिन्होंने बालकपन में ही भक्ति को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि जो बालक होता है वो निश्चल होता है, उसके अंदर अपने पराये का भेद नहीं होता, छल कपट नहीं होता। जब निश्चल भाव से एक बालक प्रार्थना करता है परमात्मा से, वह परमात्मा शीघ्र प्रसन्न हो जाता है। इसलिए हमें भक्ति की प्राप्ति होती है।
बालक एक कच्ची मिट्टी की भांति होता है। गुरु उसे जो आकार देता है, कोई कुल्हड़ बनाना है, मटका बनाना है, सुराही बनानी है, जो बनाना है उसे आकार दे देता है। लेकिन हम कहें कि हम तो युवा अवस्था में भक्ति करेंगे। प्रिय सज्जनों, भक्ति करना तो दूर, आप परमात्मा से मिल जाओ वही बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर छल, कपट, अपना, पराया, तर्क, वितर्क, हम कुछ चार शब्दों को सीख जाए वहां परीक्षाएं लेना आरंभ कर देते हैं। और प्रिय सज्जनों, संत की पहचान कभी तर्क वितर्क से, परीक्षाओं से नहीं होती। इसके लिए बोला, राम अतर्क बुद्धि मंदवानी मतौ हमारे सुनाओ सयानी। व परमात्मा कभी तर्क वितर्क से नहीं मिल सकता, परीक्षा से नहीं मिल सकता। उसे श्रद्धा से पाया जाता है, उसे प्रेम से पाया जाता है। जिसके लिए संतों ने फिर कहा, दिल का हुजरा साफ कर, उसके आने और जाने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। किसको बिठाने के लिए? ईश्वर को बिठाने के लिए। जैसे कि म्यान में सिर्फ एक ही तलवार आती है, यदि दो तलवार डालोगे तो म्यान फटेगी। उसी प्रकार जो हमारा शरीर है, जहाँ हृदय है वो एक है, वहाँ सिर्फ एक स्थान है, एक सिंहासन है। और या तुम संसार के प्रेमियों को उस स्थान पर बैठा लें, या स्थान से प्रेमियों को हटाकर, संसार के लोगों को हटाकर भगवान को बिठा लें। लेकिन आज हमने संसार में कोई पत्नी से जुड़ा है तो पत्नी को बसा लिया, कोई पति से जुड़ा है तो पति को बसा लिया, कोई बच्चे से जुड़ा है बच्चे को बसा लिया, कोई रिश्तेदार से जुड़ा है, कोई मित्र से जुड़ा है। जब हमने पहले से ही वो स्थान भर रखा है, पहले से ही वहां कोई बैठा है, परमात्मा कहाँ बैठेगा आके? इसलिए कहा, दिल का हुजरा साफ कर। जो दिल में जो स्थान है उसे खाली करो, उसके आने और जाने के लिए रास्ता साफ करो। उसके लिए जैसे संतों का आगमन होता है, सभी ने फूल बिछाए, सम्मान किया, उन्हें रास्ता दिया, वैसे ही परमात्मा को बैठाने के लिए हमें अपने हृदय को साफ करना पड़ेगा। जो स्थान बनाया वहां से पहले सबको हटाना पड़ेगा जो संसार में हम प्रेम करते हैं। और जब तक ये स्थान खाली नहीं होगा, वह परमात्मा आपके समक्ष आएगा और वो चला जाएगा, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाएंगे। सतयुग त्रेता युग में लोगों के पास इतना समय था, इतनी सूझबूझ थी, जो आज सत्संग गांव गांव में, गली गली में हो रहे हैं। क्या आज से 30-35 वर्ष पहले इतने सत्संग थे? नहीं थे ना। लेकिन फिर भी मनुष्य का नैतिक आचरण सुंदर था, प्रेम था, दया थी। और आज जितने सत्संग हो रहे हैं, जितनी कथाएं हो रही हैं, आज हमारे अंदर सुधार होना चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सत्संग को समझ नहीं पाए। हम भीड़ इकट्ठा करते हैं, नाश्ता पानी मिलता, अच्छा चलो नाश्ता तो मिल ही जाएगा। कुछ लोग नाश्ता खाने करने ही आते हैं, लेकिन सुनने वाले लोग होते बहुत मुट्ठी भर होते हैं, बहुत कम होते हैं। और जो ईश्वर का जिज्ञासु होता है, वो खाने पीने पर, गर्मी पर, सर्दी पर, धूप पर ध्यान नहीं देता। वो हर संघर्ष से लड़ता है, क्योंकि उसे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। यहाँ अधिक गर्मी होगी तो यहाँ जो लोग बैठे, हो सकता है वो भी नहीं आए कि गर्मी काफी पड़ रही है, हम तो घर से बैठ के सुन लेंगे। कुछ समय पहले प्रसंग चला था कि घर में बैठ के सुनते हैं। प्रिय सज्जनों, आप यहाँ आएंगे, शीश झुकाएंगे तो ऑटोमेटिकली कृपाहस्त आपके सर पर आएगा, यानी आशीर्वाद मिलेगा। अब आप अपने घर से शीश झुकाओगे तो यहाँ किसी को दिख रहा है कि आप शीश झुका रहे हो, क्या आपको आशीर्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब कृपा हस्त ही ऊपर नहीं आया, कृपा करने वाले की दृष्टि ही आपके ऊपर नहीं है, तो आप कैसे उसकी कृपा को लूटोगे? भोजन की थाली घर पर रखिए, भोजन की चर्चा हो रही है, अंदर पेट भर जाए तो क्या पेट भरेगा? नहीं भरेगा। भोजन को ग्रहण करना पड़ेगा, अपने भूख को शांत करना है। तो वैसे हम कहेंगे ईश्वर का हम नाम लेंगे, राम का नाम ले लो कल्याण हो जाएगा, कृष्ण का नाम ले लो कल्याण हो जाएगा। प्रिय सज्जनों, ये कृत्रिम नाम है जो वर्णमाला में आते हैं, जबकि वो ज्योति रूप, जो निराकार रूप है, जिसके लिए बोला अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हम नहीं, श्लोक बता रहा है।
अखंड मंडलाकारम, जो अखंड है, जो कभी खंडित नहीं किया जा सकता। क्या है वो? परमात्मा का निराकार रूप, जिसे न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, न हवा उड़ा सकती है, उसे किसी भी प्रकार से खंडित नहीं किया जा सकता। वह निराकार पर ब्रह्म परमात्मा का ज्योति स्वरूप जो अखंड है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, समाया हुआ है। व्याप्तम येन चराचरम, यानी जो चर में, अचर में, जड़ में, चैतन्य में, हर जगह, हर स्थान पर समाया हुआ है। कौन? वह परम प्रकाशक परमात्मा जो ज्योति रूप में समाया हुआ है। व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम। अब यहाँ क्या आ रहा है? गुरुओं से ऊपर सतगुरु की बात चल रही है ना। जब हमारे जीवन में सतगुरु आते हैं, तत्पदम, जब हम श्रद्धा से, विश्वास से, समर्पण के साथ उनके चरणों में नतमस्तक होकर भाव सहित प्रेम से जब ऐसी भक्ति की मांग करते हैं, ऐसे ज्ञान की मांग करते हैं कि हमें ईश्वर का साक्षात्कार चाहिए, ईश्वर का दर्शन चाहिए, तत्पदम दर्शतम। अब दर्शतम का अर्थ है जो दर्शन करा दे। आप गुरु की शरण में गए, उन्होंने आपके ऊपर कृपा हस्त रखा, आपके कृपा हस्त से आपका दिव्य चक्षु खुला, आपको ईश्वर का दर्शन कराया। समझ लो कि अब दुनिया में इससे बेहतर कोई गुरु नहीं है। ये सतगुरु की दिखा रहे। तत्पदम दर्शतम, तुरंत ज्ञान देते समय ही ईश्वर का दर्शन करा दे। ऐसे गुरु के चरणों में मां भगवान शंकर, मां पार्वती सच प्रणाम करते हैं कि ऐसे ही गुरु के चरणों में मैं वंदना करता हूँ कि जो मुझे ज्ञान देते समय ईश्वर का दर्शन कराता है। और यही ज्ञान मीराबाई को रविदास जी ने दिया था। जैसे कि मीराबाई कहती कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। सिर्फ कृष्ण को ही मानते हैं, गिरधर को, राम को तो कभी नहीं माना। लेकिन जब रविदास जी के पास पहुंचती हैं, कृष्ण ने भेजा कि कहाँ जाना, कि पूर्ण सतगुरु के पास। मीराबाई कहती है कि कौन है सतगुरु, मुझे तो नहीं पता, बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि इस समय के पूर्ण सतगुरु रविदास जी महाराज हैं, उनके पास जाकर तुम्हें मेरे तत्व का दर्शन होगा। तो कहते हैं कि जो समय के भगवान होते, संत होते, वो अपने पूर्णता का परिचय साथ में ही देते हैं। लेकिन ये हमें थोड़ा अपने विवेक से सोचना है कि इस शब्द में समझा क्या रहे हैं। तो कहते हैं जब मीराबाई जी रविदास जी के पास जाती है, कुंडी खटखटाती हैं, तो रविदास जी महाराज कहते हैं कि मीरा कुंडी खुली है। जब कुंडी बंद है, गेट बंद है, तो उन्हें कैसे पता कि मेरे पास मीरा आई है? लेकिन वो संत है, अपने परिचय दे रहे हैं कि जो गुरु होता है वो साधारण मनुष्य नहीं होता, जो दिखाने वाला होता है। जिसके लिए बोला कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो आदि शक्ति 3 स्थानों पर विभाजित हुई। ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्थान पर ब्रह्मा जी को कार्य दिया सृष्टि का सृजन करना है, विष्णु जी को काम दिया कि पालन पोषण करना है, शंकर जी को दिया कि आपको संहार करना है। लेकिन जब जीवन में सतगुरु आते हैं तो उनके अंदर ये तीनों ही चीज मिलती है। कैसे? ब्रह्मा जी की पदवी, जैसे कि जन्म होते हैं 2, एक जन्म होता है माँ के द्वारा, जिस जन्म के द्वारा हम आवागमन से जुड़ते हैं। एक जन्म होता है गुरु के द्वारा, जिसे द्विज कहते हैं, जिसके द्वारा एक नया जन्म मिलता है, जहाँ ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन किया जाता है। जो संसार यानी भौतिक जगत से हटाकर अध्यात्म जगत में, आध्यात्मिक जगत में ले जाते हैं। तो कहते हैं कि गुरु हमें जन्म देता है, यानी ब्रह्मा, गुरुर ब्रह्मा। उसके बाद गुरुर विष्णु, जो हमारे अंदर अवगुण होते हैं, गुरु उन अवगुणों को निकाल देता है, सद्गुणों को भर देता है। जो हमारे पास होना चाहिए उसे देता है, जो नहीं होना चाहिए, जो हमारे अंदर गलतियां कमियां भरी हैं, उन्हें गुरु अपने पावर से निकालता है। गुरु के अंदर वो सामर्थ्य होता है क्योंकि वो अंतर्यामी है। कोई साधारण शरीर हो तो उसे नहीं पता कि मेरे शिष्य के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जो पूर्ण सद्गुरु होते हैं वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है, यानी असंभव कार्य को करने में समर्थ है। असंभव था ईश्वर का दर्शन कराना, लेकिन दिखाया।
ब्रह्मा की भूमिका निभाई। अब पालन पोषण करना कि मेरा शिष्य कब गलत मार्ग पर जा रहा है, तो उसे देखते रहते हैं। जैसे कि अजामिल था, एक बार गलत संगत में पड़ा, गुरुजी आश्रम पे, लेकिन उन्होंने देख लिया कि आज गलत संगत में है। उन्होंने कह दिया दूसरे दिन जब शिष्य पहुंचता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा पैर कीचड़ में पड़ा है, क्योंकि अंतर्यामी थे, वो तो देख रहे थे सब कुछ कहां क्या हो रहा है। तो अजामिल नहीं समझा, उसने सोचा कि गुरुदेव काफी वृद्ध हैं, इसलिए थोड़ा कहने में भूल हो रही है। लेकिन गुरु से कभी भूल नहीं होती। ये तो गुरु को हम समझने में भूल करते तो अपने जीवन का पतन कर रहे हैं। गुरु को पता है कि कौन कहां क्या कर रहा है, क्योंकि वो अंतर्यामी है। हम कर्म बाद में करेंगे, वो हमारे विचार को पहले पढ़ लेते हैं। इसलिए गुरु हमारी अंदर से भी रक्षा करते हैं, बाहर से भी रक्षा करते हैं कि कहीं मेरा शिष्य भटक ना जाए, कहीं ये पतन के मार्ग पर ना चला जाए। इसलिए वो उसका पालन पोषण करते हैं, कहाँ अवगुण है, कहाँ। कहते हैं कि गुरु होता है वो अपने शिष्य के साथ छैनी हथौड़े वाला काम करता है, उसे आकार देता है। उसके अंदर जो अवगुण होते हैं उनकी काट छांट करके अलग करता है, और जो अच्छे अच्छे सद्गुण है उसमें पोषित करता है। इसलिए गुरु को कहा गया गुरुर विष्णु, यानी पालन पोषण करने वाला। तीसरा होता है गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो माहेश्वरा। महेश्वरा का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर विकार हैं, उन विकारों को नष्ट करने की क्षमता सिर्फ गुरु में ही होती है। हम चाहें कि अपनी इच्छा से हम अपनी इंद्रियों को वश में करें, हम अपने मन को वश में करें, हम भक्ति कर पाए तो कभी नहीं कर सकते। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हम नहीं कर सकते। लेकिन गुरु के लिए हमें पात्रता भी देनी होगी। हम कहें कि गुरु ही सारा काम करें तो नहीं प्रिय सज्जनों, हमें कृपा करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। कृपा का अर्थ है कर और पा। आप करोगे नहीं तब तक कृपा भी नहीं होगी। जिसके लिए फिर बोला गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरत सलाब पर पटक के निक से रंग अपार, निक से रंग अपार। आज गुरु ने थोड़ा सा कोई कठोर शब्द बोल दिया, आप कल सत्संग में नहीं आओगे। कोई चोट लग गई किसी प्रकार की, हम कहेंगे अरे ऐसा हो गया, हम नहीं जाएंगे। प्रिय सज्जनों, यदि हमें अपना अच्छा चाहना, अपने जीवन का कल्याण करना है तो गुरु धोबी बनकर काम करता है। क्योंकि हम जन्मों जन्मों से, जो अनेक जन्मों से जो हमारी आत्मा भटक रही है अन्य योनियों में, वो मलिन हो चुकी है, गंदी हो चुकी है। उदाहरण जैसे कि जब हमारा कोई वस्त्र गंदा होता है, जो किसी धोबी के पास जाता है, ये तो धोबी उसमें साबुन ना लगाए, उसमें रगड़ा न दे, उसे सिला पर पटक पटक कर नहीं धोए, तो क्या वो वस्त्र साफ होगा? नहीं हो सकता ना। इसी प्रकार जब एक शिष्य कपड़ा बनकर गुरु के समक्ष समर्पण करता है, तब गुरु उसके अंदर से एक एक जो धब्बा है जो हम लगा चुके अपनी सुंदर काया पर, उस एक एक धब्बे को धो के साफ करता है। लेकिन हमारे अंदर समर्पण भाव चाहिए। आज हमारे अंदर समर्पण नहीं है, कृपा हो कैसे? तो इसलिए कह दिया कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, यानी परमात्मा परब्रह्म है। वो साधारण शरीर नहीं है जो आपको ईश्वर का दर्शन करा रहा है, आपके अंदर आने वाले विचार को पढ़ रहा है, आपको उस गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग पे चला रहा है। वह कभी साधारण शरीर समझने की भूल मत करना, क्योंकि यदि ऐसे संत को आप साधारण समझते हैं तो फिर कहते हैं कि गुरु को मानुष जानते, ते कहिए नर अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। जो आपको पल पल देख रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, क्या करना चाहता है, ऐसे गुरु को कभी साधारण मनुष्य समझने की भूल मत करना। लेकिन आज हम ऐसे संतों की खोज नहीं कर पाते, क्योंकि हमें कुछ जैसे कि अब कथा व्यास कहें या संत कहें, वो हमारे अंदर भर देते हैं कि सत्युग नहीं है, कलयुग है, इसमें परमात्मा का दर्शन कहाँ है। तो हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। ऐसा कौन सा समय रहा चारों युगों में कि जब इस धरातल पर संत ना हुए हों? सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग,
हर समय में संत रहे, और जो संत रहे हैं तो ईश्वर का दर्शन कैसे नहीं होगा? ईश्वर का दर्शन भी होगा, पर होगा तभी जब हमारी खोज होगी। नामदेव जी ने खोज की, मीरा ने खोज की, भक्त ध्रुव और प्रहलाद ने खोज की, जिसने खोज की उन सबको मिला। आज हम खोज करेंगे तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? अरे सतयुग त्रेता युग में हमें खोज करनी पड़ती, तब बड़े मुश्किल से संतों की कृपाएं मिलती, अनेक परीक्षाएं देने के बाद। लेकिन ये तो खुश नसीबी का जब कलयुग में जन्मे हैं, इसलिए हमें खोज नहीं करनी पड़ती, संत स्वयं चल के आते हैं आपके नगर में। लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाते उन्हें, क्योंकि हम उसे बुद्धि से जानना चाहते हैं। थोड़ा समय हो तो एक उदाहरण दें। कहते हैं कि एक समय था, तो कहते हैं कि वो समय कोई और नहीं था, आज ही का समय था। कई लोग कहते हैं कि हम कोई गुरु नहीं बनाएंगे, हम तो अपने मन माने ढंग से भक्ति करेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा उस तरीके से करेंगे। भगवान की पूजा पाठ होती है, गांव में कोई झगड़ा विवाद होता है मंदिर के ऊपर या किसके ऊपर, तो मंदिर भी गांव में एक मूर्ति, एक देवी के 4 मंदिर मिल जाते हैं। झगड़ा हुआ, अपना अलग बना लिया, क्योंकि अहंकार है, पैसा है। आज के समय में किसी के पास पैसे की कमी तो है नहीं। कहते गांव में यदि एक मंदिर हो, सारे गांव के लोग वहां पूजा करेंगे, तो जो शक्ति, जो संगठन एक जगह होता है, जो भक्ति भाव एक जगह होगा, वो 4 मंदिरों में कभी नहीं बन सकता। गांव में फूट भी रहेगी, मंदिर में शक्तियां भी कमाएंगी। आजकल कई जगह देखे जाते हैं कि जो गणेश जी की स्थापना होती है, हर जगह ये नाम चल गया। ब्राह्मणों ने तो अपना धंधा बना लिया और हम लोग उसमें ताली बजा रहे हैं साथ में, क्योंकि आज हमारी बुद्धि इतनी नष्ट हो चुकी है कि हम अपने बुद्धि को समझ ही नहीं पा रहे कि हमें करना क्या है। और कहते ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो ऐसे ही आता है। जिसकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, उसे नहीं सुनते, और जो हमें गलत मार्ग दिखाता है उसे तुरंत मान लेते हैं। आज नवरात्रि आए तो अलग अलग देवियों की स्थापना होती है, ब्राह्मणों ने कर दिया। क्यों कर दिया? उन्हें जगह जगह पूजा करने का अवसर मिलता, उनकी दक्षिणा सीधी होती है। हम 9 दिन पूजा करते हैं, 10वें दिन जाकर उनका विसर्जन करते हैं। प्रिय सज्जनों, आप जब जगत जननी माँ का विसर्जन करने से नहीं चूकते, 9 दिन तो वो जीवित है, आपके लिए पूजा करते हैं, और 10वें दिन आप मार देते हो, आपके अंदर इतनी बड़ी शक्ति आ गई कि आप देवी का विसर्जन कर देते हो। ये सूक्ष्म रूप से पाप हो रहा है, लेकिन आज इस पाप में भाग ले रहे हैं। अरे आपके अंदर इतना ही पैसा है तो आपके गांव में मंदिर है, वहां आप सजावट करो, आप पूजा पाठ करो, संगठित होकर संगठन के साथ। अलग अलग स्थानों पर मूर्तियां रख रहे हैं, मूर्तिकार हैं, वो मूर्तियों को बेच रहे, धंधा बना लिया प्रत्येक व्यक्ति ने। तो कहते हैं कि जब हम देवी देवताओं को साथ ये दुष्कृत्य कर रहे, कहते हैं कि सतयुग त्रेता युग में उदाहरण शास्त्रों से प्रत्येक शब्द मिलेगा। जब भगवान श्री राम ने रावण पर चढ़ाई की, जब सेतु बांधा, उस समय शिवलिंग बनाई थी। सभी को पता है, जिसे सेतु बंदेश्वर रामेश्वर बोलते हैं। वहां शिवलिंग बनाई। क्या भगवान श्री राम ने उसे समुद्र में विसर्जन किया था? नहीं किया ना। तो ये उदाहरण है कि जो हमारा पिता है, राम है, जिसे हम पूजते हैं, मानते हैं, उन्होंने विसर्जन नहीं किया। आज हम विसर्जन क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कि कथाएं सुनते, एक कान से दूसरे से निकाल देते हैं। तो कहते हैं कि पाप है। तो ऐसे एक व्यक्ति था, उसने बोला कि मैं तो परमात्मा को बुद्धि के द्वारा जानूंगा, मैं किसी गुरु की शरण में नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा ये तो बड़ा मूर्ख है। आज तक बिना गुरु के किसी ने ईश्वर को नहीं जाना, उस तत्व को नहीं जाना, ये अपनी बुद्धि के द्वारा जानना चाहता है। तो परमात्मा ने क्या लीला की? एक छोटे से बालक का रूप लिया। छोटे से बालक का रूप लिया तो संत होते वो भ्रमण तो करते रहते, रमता जोगी बहता पानी। तो जो बालक के रूप में नारायण थे, वो एक समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं और अपनी लीला करना आरंभ करते। क्या करते हैं? उनके पास एक छोटा सा वो था लोटा, जिसे आपके यहाँ पर तुम भी बोलते, क्या बोलते हैं? तो कहते हमारे यहाँ सागर बोल दो, लोटा बोल दो, कुछ भी बोल दो, पात्र था छोटा सा। तो बार बार उसमें समुद्र के जल को लेते, बार बार पलट देते हैं, बार बार भरते, बार बार खिला देते हैं, बार बार भरते, बार बार खिला देते हैं। और वहीं से
जो अपनी बुद्धि के द्वारा प्रभु को जानना चाहते थे, जो संत थे, वो वहां से निकले और उन्होंने वो दृश्य देखा कि बालक बार बार कुछ प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है कि बार बार सागर को इसको लोटे के अंदर लेना चाहता, बार बार भरता, बार बार उलट देता है। वहां पास में पहुंचे, उन्होंने बोला कि बालक क्या चाहते हो? बालक बोलता है कि आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। कह रहे बालक बताओ तो सही, समस्या क्या है? हो सकता है कि कोई समाधान निकल आए। कि नहीं, आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। कह रहे बालक कम से कम एक बार बताओ तो सही कि तुम्हारी समस्या क्या है। तो बालक कहता है कि मैं अपने इस सागर में सारे समुद्र को भरना चाहता हूँ। संत को हंसी आई कि बात तो सही है कि तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अरे इतना छोटा सा पात्र और इतने बड़े सागर को इसमें भरना चाहते हो तो ये तो असंभव है, कैसे भर सकता है? वो हंसते हुए आगे निकल गए। अब धीरे धीरे जैसे इस थोड़े विचार पर चिंतन चला, कुछ समय उनकी बुद्धि स्थिर होती है, सोचते कि जो बालक की समस्या थी वही तो मेरी समस्या है। जैसे एक छोटा सा बालक अपनी बुद्धि के द्वारा अपने छोटे से पात्र में इस तरह विशाल सागर को भरना चाहता, जब वो नहीं भर सकता तो इसने परमात्मा को जो विशाल है, जो परब्रह्म है, जो कण-कण में समाया है, उस परमात्मा को मैं अपनी छोटी बुद्धि के द्वारा कैसे समझ सकता हूँ? इसलिए बोला कि भाई रे गुरु बिन ज्ञान न होई, पूछो ब्रह्मा नारद वेद व्यास कोई। जिन्होंने वेद लिखे उन्हें भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। तो कहते हैं कि हमारा गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता। हमें जो मार्ग देने वाले हैं वो सिर्फ गुरु हैं। बस पहचान करनी है कि वो हमें समझाने तक ही सीमित ना हो, दिखाने वाले हैं। जानी दा बूझा नहीं, बूझ लिया नहीं कौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। यदि हम अंधे के पास जाएंगे वो हमें कभी रास्ता नहीं दिखा सकता, और जिसने स्वयं ने रास्ता देखा वो हमें भी दिखा सकता है। जो ईश्वर से जुड़ा है, रविदास जी ने तुरंत बोल दिया कि मीरा कुंडी खुली है, अंदर आ जाओ। तो मीरा के अंदर संशय था, जो पूछना चाहती वो नहीं पूछा। उन्होंने प्रश्न कर दिया कि आपको कैसे पता चला कि आपके पास मीरा आई है? तब उन्होंने बताया कि मीरा, जिस गिरधर ने, जिस गोपाल ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, उसी गिरधर गोपाल ने मुझे बता दिया कि तुम्हारे पास मीरा आने वाली है। दे दिया ना परिचय कि जिस परमात्मा से तुम जुड़ी हो उस परमात्मा से मैं भी जुड़ा हूँ। ऐसा कौन सा ज्ञान दे दिया, ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि जो मीरा कल तक कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन आज जब गुरु का कृपा हस्त आया, ज्ञान मिला, तो आज वही मीरा कहती कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दई मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन सी वस्तु दे दी जो अमूलक है, अमूलक जिसका कोई मोल नहीं है। संसार में सबका मोल लग सकता है, सब वो खरीद सकते हैं, पर गुरु ने ऐसी कौन सी वस्तु दे दी जो अमूलक है, जिसे संसार में कोई खरीद नहीं सकता। बताया ना, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। कहते हैं कि गुरु के समान तो कोई दानी नहीं है और शिष्य के समान कोई भिखारी नहीं है। तीन लोक की संपदा गुरु दीनी दान समान। आपको वो ज्ञान प्रदान कर दिया जिस संसार में आपको कीमत से नहीं मिलेगा, सिर्फ करुणा से और प्रेम से ही मिल सकता है। ऐसी वस्तु थी जो मीरा के अंदर भेद था कि राम अलग है, कृष्ण अलग हैं। आज रविदास जी महाराज ने मीरा को उसके भीतर वो परम प्रकाशक परमात्मा का तत्व रूप दिखा दिया, जिसे एक रूप के द्वारा आज मीरा ने एक नहीं अनेकों रूप देखे। कहते एक सतगुर मिलिया संशय टूटा, घट पायो प्रकाशी, मोह माया दोनों नासे, गावे मीरा दासी, गावे मीरा दासी। आज वो कहती है कि सतगुरु मिलिया संशय टूटा। अब तक मेरे अंदर संशय था कि राम अलग है और कृष्ण अलग है, सतगुरु मिलिया, आज मुझे सतगुरु मिले तो जो मेरा संशय था वो टूट गया। सतगुरु मिलिया संशय टूटा, घट पायो प्रकाशी। किस रूप में पाया वो परमात्मा? प्रकाश रूप में। घट पायो प्रकाशी, मोह माया दोनों नासे। ये रिश्तेदार, परिवार, धन दौलत, महल,
सब झूठे हैं, ये सब परमात्मा से दूर करने वाले हैं। मोह माया दोनों नासे, ये दोनों हमारा पतन करने वाले हैं। गावे मीरा दासी, और इसीलिए भक्तों ने इस ऐश्वर्य को, सुख को ठोकर मार दी और अपना सारा जीवन कृष्ण में बना लिया और कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। तो कहते हैं कि जैसे मीरा ने किया। प्रिय सज्जनों, यह कलयुग है, बहुत अच्छा है। यहाँ परीक्षाएं नहीं, सिर्फ संत की हमें पहचान चाहिए जो हमें शास्त्रों से मिलती है, और इतने से भी और ज्यादा पहचान आपको क्या मिले, स्पष्ट एकदम खुल्लम खुल्ला कर दिया है, जो दिखाने वाला हो। श्लोक के द्वारा किया, खंड मंडलाकारम के द्वारा, मीरा के द्वारा। प्रत्येक शास्त्र यही कहता है कि आपको जो ज्ञान देते समय ईश्वर का दर्शन करा दे, समझ लो कि वही गुरु साचा है, जिसकी भक्ति से हमारा कल्याण होना है। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल से निश्चल भया नहीं आवे नहीं जाए। जब सतगुरु जो साचा मिलता है, तो जो हमारे अंदर छल कपट भरा हुआ है वो सारा नष्ट हो जाता है। गुरु के ज्ञान के अंदर वो पावर होता है। हमारा प्रत्येक कर्म ज्ञान की अग्नि में जलकर स्वाहा होता है। जब हमारे कोई खाते में अच्छा बुरा कर्म नहीं रहता, तो फिर हम इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर का अंश ईश्वर में मिल जाता है। तो अपनी वाणी को यही विराम करेंगे। बोले श्री गुरुदेव की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बलरामचंद्र महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय हो।